एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। रक्तदान महादान। बता दें कि आज सिवान में बाबा गुरबचन सिंह की याद में मानव एकता दिवस पर संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शहर के हॉस्पिटल रोड स्थित डॉक्टर रामाई चौधरी अस्पताल के पास चाइल्ड केयर सेंटर में शिविर का आयोजन किया गया, जहां सिवान मिशन के सभी ब्रांचों के सेवक शिविर में पहुंचे थे, जिसमें मिशन से जुड़े 100 से ज़्यादा लोगों ने रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया है। इस रक्तदान शिविर में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। रक्तदान किए गए सभी लोगों को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। मिशन का उद्देश्य है खून नालियों में नहीं बल्कि नाड़ियों में बहे, जिसको लेकर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सदर अस्पताल के डॉक्टर और ब्लड बैंक की टीम मौजूद रही। देखिए, आज संत निरंकारी मिशन के द्वारा आज मानव एकता दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और उसी कार्यक्रम के तहत पूरे विश्व में आज रक्तदान शिविर का भी कैंप लगाया जाता है और उसमें हमारे सिवान जिला के अंतर्गत 6 ब्रांचेज हैं और इसके मुख्य रूप से मुखी और संयोजक सिवान के हमारे रमेश कुमार सिंह है और बाकी हमारे अन्य ब्रांचों में जैसे बसंतपुर की मैं मुखी हूँ उर्मिला सिंह, और जामो में संजय कुमार सुमन है, आपको महाराजगंज में डॉक्टर रामदरस सिंह है, तरवारा में राधा जी हैं और इस तरह से सभी ब्रांचों के लोग मिल करके, और गोपालगंज से भी कुछ जुड़े हुए लोग हैं और आज ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। अच्छा, ये जो ब्लड का सही उपयोग किस जगह पे किया जाएगा और क्या? देखिए, ब्लड का तो सही उपयोग उनके लिए होता है जो मृत्यु से जूझ रहे होते हैं, जिन्हें नए जीवन दान दिया जाता है और रक्तदान महादान इसीलिए कहा जाता है। तो हम लोग ये हमेशा ब्लड देते हैं, आज कोई नया काम नहीं हो रहा है और ये हम लोगों का ब्लड उन लोगों तक पहुंचता है, वैसे नीडी लोगों के पास जो कि आखिरी दांव तक उनकी सांस अंतिम स्थिति में होती है, वहाँ ये ब्लड पहुंचता है और इससे एक उम्मीद जगती है कि एक नया जीवन प्राप्त होता है। किस तरह से कार्य करता है, क्या कुछ कार्य करता है? हमारे संगठन पूरे विश्व के में ये काम कर रहा है और सत्संग मुख्य रूप से इसका काम है। सत्संग जो संत निरंकारी मिशन के तहत होता है और इसी के अंतर्गत एक चैरिटेबल फाउंडेशन भी है संत निरंकारी मिशन का, उसके अंतर्गत वैसे ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, अवेयरनेस कैंप हो गया, साफ सफाई हो गया, स्वच्छता अभियान हो गया और अन्य तरह के जागरूकताएँ जो कार्यक्रम होती है, रेलवे की सफाई होती है, स्टेशन की सफाई होती है, तो ये तमाम कार्यक्रम चैरिटेबल फाउंडेशन के तहत होता है। मेरा नाम उर्मिला कुमारी सिंह है और मेरा ब्रांच बसंतपुर में मैं मुखी हूँ और निरंकारी मंडल के यहाँ सिवान और गोपालगंज दोनों जिले के संयोजक हुए। हम लोगों का मेन उद्देश्य है जो संत निरंकारी मिशन के द्वारा जो 24 अप्रैल को मानव एकता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, उसमें ये होता है कि विश्व के हर कोने कोने में जितने भी ब्रांचेज हैं हम लोग जो है ब्लड दान करते हैं, डोनेट करते हैं, न कि हम लोग उधार लेते हैं। हम लोग ब्लड जो है बैंक से अपना ब्लड दिया हुआ नहीं लेते हैं और हम लोगों का ब्लड वहाँ जाता है जो असहाय हैं, जिनको ब्लड की आवश्यकता है, मृत्यु से जूझ रहे हैं, उनको ब्लड कहीं नहीं मिलने वाला है, वो हम लोगों का जो संचित ब्लड है ब्लड बैंक में वो उनको दिया जाता है। कहाँ पे ब्लड मिलेगा? ब्लड जो ऐसे लोग, और हम लोगों को जो ब्लड जो है वो ब्लड बैंक जो सिवान है उसके जो इंचार्ज है CS भट्ट साहब हैं और अनिल कुमार सिंह जो वहाँ के ACS हैं, वो लोग उन लोगों की देख रेख में वो व्यवस्था चलती है, यानी गवर्नमेंट की व्यवस्था के अनुसार हम लोग अपना ब्लड डोनेट करते हैं, किसी प्राइवेट संस्था को नहीं देते हैं। तो कई बार आरोप लगा है कि ब्लड की काला बाजारी भी होती है। तो ब्लड की काला बाजारी के लिए यहाँ की जो प्रशासन है यही व्यवस्था की है। हम लोगों ने उसके लिए अपनी जो है आवाज़ उठाए कि हम लोग जो डोनेट करते हैं, जो दान करते हैं और उस ब्लड को कहीं
किसी के साथ व्यवसाय न करके उस ब्लड को सही रूप से जो सही जिसको आवश्यकता है वहाँ तक पहुँचे, तो जिला प्रशासन ने, कलेक्टर ने और बिहार सरकार ने एक बहुत बढ़िया व्यवस्था किया है, जिसके तहत जो ब्लड डोनेट करेंगे उनका मोबाइल नंबर से उनके पास OTP जाएगा। यदि आवश्यकता होगी, उनको नीडी होगा ब्लड किसी को देने के लिए, तो उनके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, वो मैसेज करेंगे, तब अगले को ब्लड दिया जाएगा। मेरा नाम रमेश कुमार सिंह हुआ, सिवान और गोपालगंज दोनों जिले के 10 निरंकारी मिशन का संयोजक हुआ। आज संत निरंकारी मिशन के तहत संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में सदगुरु बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज के जीवन से प्रेरणा लेते हुए जो उनका समाज कल्याण के लिए, मानवता के लिए जो एक जीवन समर्पित रहा, उसी से प्रेरणा लेते हुए आज 24 अप्रैल 2024 को मानव एकता दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सिवान जिले के विभिन्न स्थान जैसे महाराजगंज, मिर्जुमला, जामू, बसंतपुर, चैनपुर, हथुआ और सिवान शहर से भी मिशन के सैकड़ों अनुयायी उपस्थित होकर के आज मानव कल्याण के लिए रक्तदान कर रहे हैं। और इनका एक ही मकसद है कि ये जो रक्त है वो नालियों में न बहकर नाड़ियों में बहे। ये हमारे मिशन के सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का कथन है। बस आपके मिशन का वसूल है, सबसे पहले तो हम लोग सदगुरु के आदेश के अनुसार चलते हैं, तो आदेश जब भी आ जाए, चाहे वो महीना कोई भी हो, मौसम कोई भी हो, हम सभी समर्पित होकर के रक्तदान के लिए आगे आते हैं। और ऐसे गर्मी के मौसम के लिए भी यहाँ पे तमाम सुख सुविधाएं जो होनी चाहिए, जैसे जो भी ब्लड डोनर हैं उनके लिए तमाम अस्पताल प्रशासन की तरफ से भी और मिशन की तरफ से भी उनके तमाम ऐसे उपाय किए गए हैं, जैसे ग्लूकोज है और केला है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो उनको तुरंत से एनर्जी लाए, ये तमाम व्यवस्था किया गया है मिशन की तरफ से। साथ ही हम देख रहे हैं कूलर का भी व्यवस्था किया गया है ताकि उनको ज़्यादा। सेवा दल और क्या कुछ कार्य करते हैं? ये सेवा दल समय समय पर मिशन के द्वारा बहुत सारी सामाजिक गतिविधियाँ चलाई जाती है, जैसे वृक्षारोपण अभियान। अभी कुछ दिन पहले 23 फरवरी जो हमारे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जन्म दिवस है, उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए 25 फरवरी को अभी गांधी मैदान में जो सरोवर है उसकी सफाई भी की गई। उसके अलावा जब भी कहीं बाढ़ क्षेत्र होता है वहाँ पर भी मिशन के तमाम ऐसे सेवा दल वहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और राहत शिविरों में भाग लेते हैं। देखिए, ब्लड का उपयोग हमेशा जो नीडी पर्सन होता है उसी के लिए होगा, जैसे एनीमिया होगा, थैलेसीमिया होगा, हेमरेज हुआ, किसी न किसी तरह पर जो उसी का उपयोग होगा, ठीक है ना। किसके द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप जो लगाया गया है, किनके द्वारा लगाया गया है? ये निरंकारी मंडल के द्वारा ब्लड डोनेशन लगाया गया है, जिसमें कि संयोजक रमेश जी हैं, उर्मिला जी भी महाराजगंज के हैं, बसंतपुर से लोग हैं, तो वो लोग एक सेवादारियों द्वारा ये ब्लड डोनेशन। कितना ब्लड डोनेशन आज हो जाएगा लगभग? हमसे एक्सपेक्ट करता है कि 100 के आसपास हो जाना चाहिए। लोग हमेशा बहुत अधिक ब्लड डोनेशन करता है, पिछले 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ 150-200 ब्लड डोनेशन इनका हो जाए। जिनको ब्लड की आवश्यकता होगी वो कहाँ संपर्क करेंगे? नॉर्मली ब्लड बैंक में संपर्क करना है ना, वहाँ संपर्क करेंगे, वहाँ पर उनको ब्लड मिलेगा। एक्चुअली हम लोग की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जा रही है, अप्रॉक्सीमेट 50 थैलेसीमिया मेरे हैं, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट ब्लड देना पड़ता है, उनको रिप्लेसमेंट नहीं देना पड़ता है, इसीलिए क्राइसिस होती है।